सायों से चेहरे आजाद हो गए। लड़कियां सूरज का सामना करने को तैयार हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर जिंदगी में ग्लो करना है तो रोशनी को अपनाना होगा। ये वक्त आसमान में परवाज भरने का है, सूरज से डरने का नहीं। अब वक्त है कॉन्फिडेंस के ग्लो का। इसीलिए फेयर एंड लवली का नया नाम अब है ग्लो एंड लवली। इसके मल्टीविटामिन गहराई में जाएं, दाग धब्बे घटाएं और चेहरे को दें बेहतरीन ग्लो। हर चेहरा करे ग्लो, ग्लो एंड लवली। दादू शहर में अवामी मसाइल हल करने के लिए वकील मुश्ताक सोलंकी ने दादू के इस्तीफा जज जुडिशनल मजिस्ट्रेट की अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त गुजार ने डिप्टी कमिश्नर दादू, इंजीनियर रोड आपाशी, इंजीनियर जोनल मैनेजर सुई गैस समेत एडमिनिस्ट्रेटर टाउन कमेटी दादू के नाम भी दरख्वास्त में शामिल किए। चनियोट में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। डिप्टी कमिश्नर आसम जावेद की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर समेत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ ऑफिसर की शिरकत। रिटर्निंग ऑफिसर नामजद कर दिए गए और इलेक्शन सेल भी बना दिए गए, जो कि इंतजामिया और इलेक्शन कमिश्नर दफ्तर के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। इंशाल्लाह कल रात कराची का जलसा इनकी तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। मतलब हमें अपने ही 25 दिसंबर 2011 के जलसे का रिकॉर्ड तोड़ना होगा। हकीकी आज़ादी की जानब गामजन पाकिस्तान की गयूर कौम जिसने फैसला कर लिया इम्पोर्टर हुकूमत नामंजूर, पूरी कौम की आवाज़। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल सुलेमान खान लोधी की हदायत पर महकमा सिविल डिफेंस की जिला भर में LPG रिफिलिंग का गैर कानूनी धंधा करने वाले रिटेलर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सिविल डिफेंस ऑफिसर फातिमा बीबी की गाइडलाइन की रोशनी में इंस्पेक्टर कैसर शहजाद की क़यादत में टीम ने भूरा रोड, तलंबा रोड और GT रोड पर मुतअद्दिद दुकानें सील की। थाना भेरा पुलिस की कार्रवाई। कत्ल और हवाई फायरिंग के मुकदमात में मुलविस 4 मुलजिमान गिरफ्तार। असलहा भी बरामद। भेरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर इरफान अहमद खान की हदायत पर जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए SHO थाना भेरा नवीद अकरम ने सब इंस्पेक्टर तारक महमूद और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज और दीगर मुलजिमान पर मुश्तमिल टीमों का हमरा रेड करके कत्ल और हवाई फायरिंग के मुकदमात में मुलविस मुलजिमान कैसर शहजाद, अब्दुल वहाब, मोहम्मद अकील और नौमान को गिरफ्तार कर लिया। विहाड़ी में पुलिस बेलगाम। SHO थाना टिब्बा सुल्तानपुर ज़हूर अहमद शीना का इरफान आर्मी मेहनतकश पर मुबैना तशद्दुद, जानवरों के भान में मुलाजमत न करने का रंज। SHO थाना टिब्बा सुल्तानपुर ज़हूर अहमद शीना ने मेहनतकश पर जुल्म की इंतहा कर दी। घर में दाखिल होकर अहल खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया, खवातीन की बेहुरमती की और जेवर रकम उठाकर ले गए। छोटा मुकदमा भी दर्ज कर दिया। रिहाई के लिए 5 लाख रुपए मुबैन रिश्वत की भी डिमांड कर रहे हैं। निकलो पाकिस्तान की खातर। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर मुल्क भर की तरह विहाड़ी में भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। जाहिद इकबाल चौधरी साबिक टिकट होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP 234 विहाड़ी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर एहतजाज प्रोग्राम मोरखा 16 अप्रैल बरोज हफ्ता बाद नमाज इशा 9:30 पर हॉकी ग्राउंड नज़द चिड़ियाघर विहाड़ी में भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का लाइव खिताब भी बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। विहाड़ी के एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर करप्शन के गढ़ बन चुके। एहसास कफालत प्रोग्राम के पैसे लेने के लिए आने वाली खवातीन से अमला कटौती करने लगा। विहाड़ी के एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर करप्शन के गढ़ बन चुके हैं। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल विहाड़ी में कायम सेंटर पर आने वाली खवातीन पठानी बीबी और शबनम खातून ने बताया कि एहसास कफालत प्रोग्राम से मिलने वाली इमदादी रकम के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। जो खवातीन एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर के अमला को 500 से 1000 तक की कटौती करा देती हैं, इनको फौरन रकम मिल जाती है। खवातीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कटौती न करवाने वाली खवातीन को पुलिस एहलकार और अमला धक्के मार कर निकाल देते हैं। लियाकतपुर ऑयल एजेंसी में अचानक आग भड़क उठी। तरंडा मोहम्मद पना में KLP रोड पर ऑयल एजेंसी में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से 3 अफराद झुलस गए, जिनको भावलपुर रेफर किया गया। आग लगने की ताहाल वजह मालूम न हो सकी। कनकोट के करीब रमजान लाड़ो बी सेक्शन थाना की हदूद में 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। नतीजा में मोटरसाइकिल सवार अब्दुल समद जिगरानी, अब्दुल मनान जिगरानी, महबूब अली चौंकी और वाहिद बख्श जख्मी हुए।
कोटलालू के करीबी गांव हाजी समंदर खान शहर का रहायशी फौजी एजाज अली शर शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद। तफसीलात के मुताबिक कोटलालू के करीबी गांव हाजी समंदर खान शर का रहायशी नौजवान फौजी एजाज अली शर शुमाली वज़ीरिस्तान में वतन के गद्दारों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गया। एजाज अली शर की शहादत का घर वालों को इतला मिलते ही घर में गमो अफसोस। लाहौर के इलाका पांडू की कहना में 62 अफराद का गरीब मेहनतकश अला रखी खातून की ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया। सोयासल पुलिस चौकी कार्रवाई करने से गुरेजा। मज़ीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा मोहम्मद इमरान मलिक से। जी इमरान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर लाहौर में कब्जा माफिया एक दफ़ा फिर से सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। लाहौर काना 9 के नवाही गांव पांडुकी में 62 अफरादों ने गरीब मेहनतकश अल्लाह रखी खातून की 18 मरले ज़मीन पर कब्जा कर लिया। जबकि अगर ज़मीन की मालियत की बात की जाए तो 18 मरले ज़मीन की मालियत तकरीबन 1 करोड़ रुपये बताई जा रही है। जबकि अल्लाह रखी खातून का कहना था कि जब मुझे पता चला कि मेरी ज़मीन पर 7 से 8 अफरादों ने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है तो मैंने मौके पर पहुँच गई और 62 अफरादों ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरे कपड़े भी फाड़ दिए और मुझे तशद्दुद का निशाना बनाने लगे और धमकी देने लगे और कहने लगे जो करना है कर लो, जाओ पुलिस को बताना है तो बता दो, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं जब पुलिस चौकी सुबियासल गई तो पुलिस चौकी सुबियासल ने दरख्वास्त लेने के बावजूद इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने से गुरेजा हैं। जबकि मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, DIG पंजाब, CCPO लाहौर, SSP माडेटाउन और थाना SHO खाने से दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मेरी ज़मीन वापस करवाई जाए और उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें सख्त सज़ा दी जाए। जी वज़ीराबाद के इलाका टोंगर घड़ी में 8 एकड़ पर खड़ी लाखों रुपए मालिक की तैयार गंदम की फसल जलकर राख हो गई। आग ट्रांसफार्मर से निकलने वाली चिंगारी से लगी। वज़ीराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजहां सईद। वज़ीराबाद के थाना अहमदनगर के गांव टोंगर घड़ी के रहायशी फ्याज अराई की कटाई के लिए तैयार फसल को अचानक आग लग गई। आग इस कदर शदीद थी कि देखते ही देखते एक बड़े रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। 8 एकड़ पर खड़ी फसल को जलाकर राख कर दिया। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीराबाद के थाना अहमदनगर के गांव डोंगरगढ़ी के रहायशी फ़याज़ राय की कटाई के लिए तैयार फसल को आग लग गई। आग इस कदर शदीद थी कि देखते ही देखते एक बड़े रकबे को अपनी लपेट में ले लिया और 8 एकड़ पर खड़ी फसल को जला डाला। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि आग खेतों में मौजूद ट्रांसफार्मर से निकलने वाली स्पार्किंग की वजह से लगी। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पा लिया, जबकि रेस्क्यू 1122 और पुलिस थाना अहमदनगर के एहलकार भी मौका पर पहुंच गए। मुतासरा किसान ने हुकूमत से मदद की अपील की है। जी